Introduce to all of you one of my very favorite student. वैसे ये टर्म गलत है, सारे स्टूडेंट फेवरेट हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर उनको हम कॉलेज के बाद भी याद रखते हैं और वो भी हम लोग को याद रखते हैं। तो मुझे इससे उम्मीद ऐसी है कि हम लोग से लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहेगा, जब तक जिएंगे ये सब बच्चे जो हैं हम लोग से जुड़े रहेंगे, है कि नहीं? For sure, sir. हाँ, तो ये बच्चा आरग्य सोनी सर आप प्यार से जो बोले। नहीं फिर भी मतलब ऐसे आरग्य सोनी। तो आरग्य सोनी जो है ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, बीबीए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है। यस सर। और मल्टीपल जॉब ऑफर्स ये मुझे खबर बताता रहता था कि मिलता रहता है, कभी लिंक्डइन पे पोस्ट करता था तो मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता था, लेकिन मैं देखता था ये लगा हुआ है और लगे रहने का परिणाम ये होता है कि अगर लगे रहोगे तो तुमको नतीजा मिलेगा। ठीक है, और इसको नतीजे मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। तो कितने कंपनी में हो गए जी जॉब? सो टोटल 13 कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग जियो एंड पेटीएम एंड फोन पे एंड मेनी ऑफ देम। पिरामल फाइनेंस एंड ऑल। और सबसे मेरा जो हाईएस्ट पैकेज है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, उस कंपनी का नाम है ब्लैकस्टोन ग्रुप ऑफ कंपनीज। नाउ जो दर्शक नए हैं या जो दर्शक मतलब ब्लैकस्टोन के बारे में कम जानते हैं, वो अगर सिर्फ गूगल पे ब्लैकस्टोन डालेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ब्लैकस्टोन ग्रुप जो है ये अमेरिका का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे मेजर फाइनेंशियल जाइंट है। और आप अगर स्टार्टअप सेक्टर में, अगर आप स्टॉक मार्केट में, इवन बिटकॉइन पर जो पहला जो ETF बना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बन रहा है, वो ब्लैकस्टोन बना रहा है। और ब्लैकस्टोन का जो AUM है, चाहे उनके हेज फंड्स का हो या उनके म्यूचुअल फंड्स का हो, वो पूरे ग्लोबल मतलब जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके बराबर जैसा है, बहुत बड़ा जाइंट है। और ब्लैकस्टोन ग्रुप में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जॉब मिलना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक बार हम लोग सबको इसके लिए क्लैप करना चाहिए। थैंक यू सर। और पैकेज कितना मिला है? करंटली 10.5 LP है। तो ये एक बड़ा लकीर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि BBA के बाद में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इस लेवल का प्लेसमेंट। और तुम बता रहे थे तुम्हारा सुबह में कितना बजे इंटरव्यू हुआ था? ये सर 4:30 बजे सुबह में हुआ था मेरा इंटरव्यू, और जिसे मैंने क्रैक किया। और उसके बाद मुझे कुछ दिनों के अंदर मुझे ऑफर लेटर। HR कहाँ से थे तुम्हारे? HR मेरे जो US मियामी से थे, फ्लोरिडा। एंड उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था सुबह 4 बजे, क्योंकि उनकी शिफ्ट ऐसी है। और मुझे पहले से अलर्ट किया गया था कि आपका मीन्स इतने से इतने देर के बीच में इंटरव्यू होगा, आप एज एन इंडियन सिटीजन आप अपना टाइमिंग आप देख लें। और जो मेरा जॉब का जो लोकेशन है वो सिंगापुर में है। क्या बात है। हाँ, अब हम मतलब अभी तक हम सिंगापुर नहीं बोल पाते थे। हाँ, पहले सिंगापुर में मेरा स्टूडेंट था, ये जो अतुल राज फर्स्ट BBA बैच का स्टूडेंट। और वो स्टूडेंट अतुल राज, जिसको हम याद करते हैं कि जब चोरी हो रही थी एग्जाम सेंटर में, वहां पर वो बच्चा चोरी नहीं किया, वो पूरा एग्जाम अपने दम पे दिया और टॉप किया। समझ रहे बात को? तो वो बच्चे की कहानी हमको याद रहती है। अतुल राज सिंगापुर में ICICI बैंक में HNI जो ब्रांच था वहाँ का, जो HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का जो ब्रांच होता है, उस ब्रांच को वो लीड कर रहा था। और फिर उनको वो फाइनेंशियल एडवाइजरी करता था, जो स्टॉक मार्केट हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं, अतुल राज वो करता था। और फिर अतुल ने अपनी कंपनी बनाई म्यूचुअल फंड और रिटर्न्स को लेकर के, और उस कंपनी को, स्टार्टअप को ऑस्ट्रेलिया मार्केट में बहुत सपोर्ट मिलने लग गया। वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट किया, उसका एक पार्टनर भी था साथ में, और फिर उसने उस स्टार्टअप को बेच दिया, खरीदा मॉर्निंग स्टार ने। मॉर्निंग स्टार बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड रेटिंग और म्यूचुअल फंड रिव्यू का जो एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मॉर्निंग स्टार ने उसके स्टार्टअप को खरीद लिया और अब वो मॉर्निंग स्टार में एक सीनियर पोजीशन पर है। उसके फादर जो हैं वो होम गार्ड में, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, और आज बेटा जो है वो समझ लो मिलियन इंडियन रुपये में, मिलियंस में सैलरी कमा रहा है। और मुझे लगता है कि तुम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो, है ना? तो ब्लैकस्टोन ग्रुप में जाना और सिंगापुर का पोस्टिंग मिलना, बहुत महंगा शहर है सिंगापुर, इंडिया से खाना पीना थोड़ा सा ज़्यादा ले जाना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरा नाम मिलिंद कुमार है। अच्छा, एक सवाल पूछना है मुझे। सिमेज में तुमको जो टीचर्स मिले, जो पढ़ाई मिली, वो कैसा लगा? हाँ, सो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बताऊंगा। मैंने 10th-12th सेंट जॉन्स हाई स्कूल से किया। उसके बाद मैंने 12th किया। सिमेज क्यों आए? वही मैं बता रहा था कि सिमेज आने से पहले मेरे दिमाग में था, और पापा भी मेरे बोलते थे गवर्नमेंट जॉब पर सिर्फ डिग्री ले लो, फिर बाकी तुम अपना तैयारी करना कंपटीशन। बट मेरे दिमाग में था कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों, और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड है। ठीक है, और सक्सेस रेशियो भी आप देखेंगे तो 0.something। हाँ 0.5 0.1। यस सर।
तो उसी से मेरा डायरेक्शन इसमें मिला। और एक मेरा फ्रेंड था जो केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं PCM स्टूडेंट था 11th-12th में, तो उसके बाद मैंने उसका स्टेटस देखा, उसने लगाया हुआ था सीमेज के बारे में। तब मुझे पता चला सीमेज के बारे में, तब मैंने इंक्वायरी किया, पापा को काफ़ी बताया कि अच्छा है, आप मान जाइए। तब जाके उन्होंने अग्री किया, फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। और सब पापा मान गए। बड़ा योगदान कह सकते हैं पोडार सर का भी है, क्योंकि इंटरव्यू सब बहुत बड़ी चीज़ है, और वो क्रैक करने के लिए पोडार सर ने काफ़ी मुझे हेल्प किया, और डायरेक्टर सर ने भी काफ़ी गाइड किया। और एक बार पोडार सर के लिए भी तुम क्लैपिंग कर दो भाई। और सिमेज में तुमको जब जर्नी की, पढ़ाई की है, तो जो टीचर्स मिले, जो पढ़ाई मिली, उसके बारे में क्या कहोगे? सो वो काफ़ी मीन्स क्रीम आप कह सकते हैं, मीन्स काफ़ी अच्छे से सारा स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसा कि बाहर सारे कॉलेजेस में होता है कि बस कहीं का ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिए तो हो गया। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड तुमने अकाउंटिंग पढ़ा तो टैली भी पढ़ाया गया होगा। टैली ADCA हमारा यहाँ पर कराया गया उस समय का एड ऑन कोर्स, मीन्स अभी का इंडस्ट्रियल रिलेटेड कोर्सेज सारा चीज़ कराया गया, हमें सर्टिफिकेशंस मिले। वो सर्टिफिकेशंस भी काफ़ी मुझे हेल्प किए, क्योंकि HR जब वो देखते थे सर्टिफाइड है वो स्टूडेंट, तब वो क्वेश्चन करते थे, तो मैं आसानी से आंसर वो क्वेश्चन का कर पाता था। ये सब तुम लोग को एडवांटेज में गया। Yes. लेकिन तुम्हारा अभी प्लान जो है वो फ्यूचर स्टडीज का भी रहेगा, है ना? काइंड ऑफ, बट मैं पापा को मोटिवेट कर रहा हूँ कि मुझे अलाउ करें कि मुझे सिंगापुर जाने। नहीं एकदम जाओ, तुमको तुम्हारे पापा को समझाना होगा तो हम समझा देंगे, समझ के बात को। एकदम हम कितनी बच्ची के फादर को समझाए हैं कि उसको जॉब भेजिए, मेरा गारंटी है भेजिए, ठीक है। यहाँ तक भी किए हैं कि हम सब 4-5 बच्ची को ज्वाइन करवा दिए, फ्लैट दिलवा दिए कि सब साथ रहेगी, ताकि आप सिक्योरिटी का टेंशन मत लीजिए, आपकी बच्ची आराम से रहेगी। और सब बच्ची सब आज बड़े बड़े बैंक में है, कोटक महिंद्रा बैंक में सब मैनेजर वगैरह है, 15-20 लाख रुपया पैकेज पर है, सब है। और सब जब जा नहीं रहे, पापा अलाउ नहीं कर रहे थे कि हम बच्ची को बॉम्बे नहीं भेजेंगे, तो वो सब हम बहुत काउंसलिंग किए हैं, चाहे विप्रो में भेजना हो, जिसको निसी प्रकाश और मालसलामी वाले उस समय ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे बच्चे, तो बच्चों को सबको कन्विंस करना, ज्वाइन करवाना, ठीक है। और आज बच्चे सब जो है कहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद। ये सब ये होगा। समझाया। और नहीं देखो, एकदम जाओ, और तुम्हारा जो करियर होगा ना वो वहाँ से जाने से बढ़ेगा, और फिर आगे तुमको मौका मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, एक्सपीरियंस लेने के बाद, ठीक है।